भारत को छोटा सा देश मालदीव ने फंसा दिया। अगर मालदीव अब भी सही रास्ते पर नहीं आता तो यहां पर बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मालदीव के खिलाफ भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। मित्रों, अभी मालदीव और भारत के संबंध बहुत खराब हैं। हर दिन दोनों देशों में आपसी कार्रवाई का कोई न कोई कदम उठाया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर है कि भारत ने मालदीव के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। पिछले कुछ दिनों में भारत ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिसमें मालदीव में निर्यात किए जा रहे कुछ उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसी के साथ भारत के कई प्रोजेक्ट्स भी मालदीव में जो सेटअप होने थे उन्हें दूसरे देशों में शिफ्ट किया जा रहा है। तो क्या है पूरा मामला, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेते ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मालदीव की चीन से बढ़ती नजदीकी उसे न सिर्फ भारत से दूर कर रही है बल्कि वो अपनी तरक्की से भी दूर होता दिख रहा है। जी हां, जिस हिसाब से भारत ने उसके गलत फैसलों के जवाब में अपने प्रोजेक्ट्स को दूसरे देशों में शिफ्ट किया है, उसका रिजल्ट मालदीव पर भारी पड़ेगा। जैसा कि आप भी जानते हैं कि भारत की एक बड़ी कंपनी ताज एक्सोटिका के प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत वहां एक फ्लोटिंग सोलर पार्क स्थापित करने की योजना थी, लेकिन अब भारत ने उसे यूएई, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों में स्थानांतरित करने का प्लान बना लिया है। भारत के कुछ और प्रोजेक्ट्स जो मालदीव में ही थे, अब खबर यह है कि उन्हें श्रीलंका और नेपाल में स्थानांतरित किया जा रहा है। श्रीलंका में भारत ने ऑलरेडी मालदीव में शुरू होने वाले अपने प्रोजेक्ट एलपीजी गैस को शिफ्ट करने की योजना बना ली है। एक साथ इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को गावा कर मालदीव को अपने देश और अर्थव्यवस्था में कितना पीछे जाना पड़ेगा, उसे अभी अनुमान नहीं है। उसे यह समझना चाहिए कि मालदीव एक छोटा सा देश है जो भारत से आटा, दाल, दूध, चावल और कई अन्य खाद्य पदार्थों का आयात करता है। ऐसे में अगर भारत पूरी तरह से इन खाद्य पदार्थों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दे तो मालदीव को बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। चलिए अब जानते हैं कि भारत ने कौन सा निर्णय लिया है जिससे मालदीव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दोस्तों, पुणे एलपीजी को स्थानांतरित किया जा रहा है। अगले परियोजना को मालदीव में सेटअप करने की जगह अब भारत ने इसे अमेरिका और नेपाल जैसे दूसरे देशों में शुरू करने का निर्णय लिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत पहले मालदीव में इस इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने का योजना बना रहा था। अब इसके बजाय भारत ने अन्य देशों के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में इसे शुरू करने का निर्णय लिया है। बता दें कि नेचुरल गैस को बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करने वाले देशों में कतर, रूस और यूएनजी को शामिल है। भारत भी इन देशों से नेचुरल गैस की अधिक मात्रा में आयात करता है। हालांकि वर्तमान में नेचुरल गैस को लाने में कुछ समस्याएं आ रही हैं, जिसके कारण अमेरिका ने रूस पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। इस वजह से रूस सीधे भारत को अपने नेचुरल गैस का एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। दूसरी ओर भारत अपनी पुणे गैस एलपीजी परियोजना के इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिकी कंपनी के साथ संयुक्त उपक्रम में स्थापित करने जा रहा है, जिससे आसानी से अमेरिकी नेचुरल गैस को एलपीजी में परिवर्तित किया जा सकेगा। इससे भारत को बड़े स्तर पर लाभ होगा। इसके अतिरिक्त कुछ दिनों पहले ही भारत ने निर्णय लिया था कि वह पुणे गैस एलपीजी परियोजना के इंफ्रास्ट्रक्चर को श्रीलंका में स्थापित करने का निर्णय लिया है और अब खबर आ रही है कि वह इस परियोजना को श्रीलंका में बड़े स्तर पर निवेश के साथ स्थापित करने जा रहा है। मालदीव चीन के करीब आ रहा है, जबकि दूसरी ओर भारत श्रीलंका, नेपाल, फ्रांस, यूएई, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को और भी मजबूत कर रहा है। भारत को इस बात का अंदाजा है कि यदि इन देशों के साथ ट्रेड रिलेशंस कमजोर हो जाएं, तो चीन इसका फायदा उठा सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के सेटअप के साथ क्रूड ऑयल के इंपोर्ट में कटौती के साथ भारत पुणे एलपीजी के अलावा श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों में रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट सेटअप कर रहा है। वर्तमान में भारत रूस एंड यूएई जैसे देशों से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। हालांकि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के बाद भारत क्रूड ऑयल के इंपोर्ट में कटौती कर सकेगा,
क्योंकि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। गुजरात के जामनगर में जो ऑयल रिफाइनरी है उसमें भारत, रूस और यूएई से मंगाए गए क्रूड ऑयल को रिफाइन करके दूसरे देशों में इंपोर्ट करेगा। इस संदर्भ में भारत को अभूतपूर्व लाभ होगा। इसके अतिरिक्त हाल ही में भारत ने यूएई सहित कुछ और देशों के साथ एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। इसके परिणाम स्वरूप भारत को बड़ी मात्रा में यूएई से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने का मौका मिलेगा। ये जानने लायक है कि भारत यूएई से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अलावा ज्वेलरी, लकड़ी के प्रोडक्ट्स और पत्थर जैसे प्रोडक्ट्स को भी इंपोर्ट करता है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत यूएई से जितने भी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है, जिनकी वैल्यू लगभग $53 बिलियन के आसपास है, और एफटीए साइन करने के बाद भारत इन सभी प्रोडक्ट्स को यूएई से सीधे रुपए में डील करेगा। इससे भारत की विदेशी मुद्रा बची रहेगी और उसे निर्दोषों के साथ बायलैटरल ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा।